देखो निको। निको कैमरा डाउन करो जी। कहाँ बाबू दिव्यांग। नम- ठीक है मैम। नेक्स्ट बाबू मेरे, देखिए जी, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, मेटल्स नॉन मेटल्स तो इजी चैप्टर है। आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाने लायक है बाबू मेरे को, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में और कार्बन कंपाउंड में वही सबसे क्वेश्चन आता है, नोमेनक्लेचर बहुत सारा प्रिपरेशन वगैरह। इसमें ज्यादा कुछ नहीं मेरे लाल। मेटल नॉन मेटल है। तो आपको कल बताए थे मेरे लाल, किसको मेटल कहेंगे किसको नॉन मेटल कहेंगे। जो मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे लेता देता, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बाबू आप 9 में पढ़े होगे कि नहीं बाबू पलक, है ना। जिसके आउटर सेल में बाबू 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दे देगा। आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 4 गो वाला बाबू शेयर करेगा, बोला मेरा कार्बन वगैरह शेयरिंग करता है, बोला मेरा। तो कल आपको मेटल नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज बेसिक वाला बताए थे। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे पलक, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मेटल का पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं मेरे भोला, और उसके बाद नॉन मेटल का पढ़ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, कि नहीं। उसके बाद थोड़ा सा मैं प्रोसेस है बाबू, मेटलर्जिकल प्रोसेस है, कि नहीं। तो पहले सबसे पहले बाबू मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले क्या बाबू, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल बाबू ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बाबू उसका क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा मेरे लाल। क्या बनाता बाबू, ऑक्साइड बनाता है ना। ये आपको बाबू केमिकल रिएक्शन में भी बताए थे भोला मेरा। मेटल बाबू ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड। इसको ध्यान रखना है, याद करते चलना, ठीक नहीं। तो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन अबाउट टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड बाबू, मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब मेटल जो ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का होता है। क्या कर रहा है जैसे, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है लब बाबू, बेसिक नेचर का होता है। ये लब से ना वीडियो ऑन करो जी। ठीक। तो जो बेसिक होगा बाबू, रेड लिटमस को कैसे कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, है ना। समझना बाबू मेरे। देखो ये क्या मैग्नीशियम रिबन है मेरे लाल, कई बार तो आपको बताएं। ला बाबू ऑन करो जी। ये मैग्नीशियम रिबन है मेरे लाल, क्या है, मैग्नीशियम रिबन है ना। इसको जलाओगे बाबू, वीडियो भी शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है डाइजिलिंग लाइट के साथ, है ना। फुलझड़ी वाला जो लाइट होता है वैसे ही जलेगा, कि नहीं। देखो अब मैग्नीशियम रिबन को आप ऑब्जर्व करो मेरे भोला, ऑब्जर्व करो। क्या ऑब्जर्व करेंगे सर, आप यहाँ वाला लेयर को ध्यान से देखो। अंदर वाला थोड़ा दिखाते हैं मेरे लाल। यहाँ वाला लेयर देखिए और यहाँ वाला लेयर देखिए, अंतर आपको दिखाई देगा। यहाँ वाला चमचम कर रहा है, कैसा कर रहा है बाबू, चमचम कर रहा है ना भोला। और यहाँ वाला लेयर पे देखिए कितना उजला उजला बैठ गया, ये कैसे ऐसे हो गया, है ना। यहाँ वाला लेयर बाबू एकदम ग्लो कर रहा है, चमचम कर रहा है, लेकिन यहाँ वाला लेयर बाबू देखो उजला उजला बैठ गया, तो ये कैसे हो गया सर। क्योंकि बाबू यहाँ वाला लेयर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या किया बाबू, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में था। ये बाबू प्लास्टिक में रखा हुआ था, फुल्ली पैक नहीं था मेरे लाल, है ना। ये बाबू इस तरह से प्लास्टिक में रखा हुआ था बाबू मेरे, शांति से समझिएगा, कि नहीं, है ना। हाँ सर फैल गया जी। ये क्या था बाबू, प्लास्टिक में इसी तरह से रखा हुआ था बाबू। अब इस तरह से रखा हुआ था भोला मेरा, कि नहीं। तो इधर वाला जो बाबू लेयर है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। तो जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में वो सोना नहीं है अनुष्का, शैतान सो रही है। तो एटमॉस्फेयर से क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। अब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिला बाबू, जिसके कारण ये क्या ऊपर है वो लेयर दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड है मेरे लाल। यही आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो बाबू इसीलिए उसको उस तरह से रखा गया बाबू कि उसमें भी साइंस है मेरे बोला, कि नहीं। ठीक। तो कोई भी मेटल वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक। अब बाबू सारे मेटल रिएक्शन करते हैं नहीं मेरे लाल। जो मेटल बाबू ज्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल बाबू ज्यादा रिएक्टिविटी है, रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है, उसका रिएक्शन ज्यादा होगा। और रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत जो नीचे बाबू, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब कम रिएक्टिव करता है। मम्मी का चैन वगैरह देखिएगा बाबू,
है ना, 5 साल के बाद भी उतना ही चमचम करता है भोला मेरा। क्योंकि गोल्ड क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है ना। एटमॉस्फेयर में छोड़ दो बाबू, जैसे आप लोग चैन अंगूठी गोल्ड वाला पहनते हो ना बाबू, तो देखिएगा वो तो हमेशा एटमॉस्फेयर में ही रहता है भोला मेरा, फिर भी बाबू चमचम करता है, क्योंकि वो सब कम रिएक्टिव है बाबू मेरे। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिएगा, जिंदगी के साथ हमेशा काम देगा बाबू बिट्टू। रिएक्टिविटी सीरीज एकदम लर्न कर जाना है, कौन कौन से मेटा एलिमेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक। तो जैसे ये सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक है, ये सब बाबू थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो जनरली बाबू आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम को बाबू, ये लिथियम सोडियम पोटेशियम को मेरे लाल हम लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में स्टोर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि सोडियम को लाके बाबू छोड़ दीजिए, ऐसे रख दीजिए, तो वो क्या हो सकता है बाबू, आग भी पकड़ ले सकता है। शांति समझना, जो आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है बाबू, ये हाईली रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है। सोडियम पोटेशियम और बाबू ये सब क्या रिएक्टिव, तो इसको जैसे बाबू आप हाथ में भी ज्यादा देर लेके नहीं रख सकते हो। ज्यादा देर हाथ में रखो बाबू, आग पकड़ लेगा, हाथ को जला देगा भोला मेरा। ठीक। तो इसीलिए हम लोग इसको कहाँ स्टोर करते हैं बाबू, किरोसिन ऑयल वगैरह में। देखिएगा जब भी सोडियम होगा बाबू, है ना, तो किरोसिन ऑयल चाहे पैराफिन वाला में बाबू स्टोर किया रहेगा, पोटेशियम वगैरह मेरे ला, है ना। नहीं स्टोर करेगा बाबू तो एटमोस्फेयर से रिएक्शन करके बाबू आग लगा देगा भोला मेरा, कि नहीं। तो इसी कारण बाबू मेरे ये सब क्या ज्यादा रिएक्टिव है। जो नॉन रिएक्टिव रिएक्शन है बाबू, उसको कहीं भी रख दो, खुले वातावरण में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सोना चांदी रख दो बाबू, चांदी हल्का बहुत रिएक्टिव करता है, देखोगे काला पड़ जाएगा। ये रहो ना, कौन करो जी। अब इसका बाबू मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, इसका कंपाउंड बनाना है, कैसे बनेगा मोहिदीन। तो इजी तो है सर, सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल सोडियम है सर, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो सोडियम ऑक्साइड इजी नहीं बना लोगे जी। सोडियम इधर लिख लीजिए मेरे लाल, सोडियम है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना, दो। सोडियम की वैलेंसी एक मेरे लाल, ये वाला यहाँ चल जाएगा, ये वाला यहाँ चल जाएगा। वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा, यही सोडियम ऑक्साइड Na2O बन गया बाबू। ऑक्सीजन का वैलेंसी सोडियम के पास। कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए बाबू आपको बेसिक क्लास में बतेबे किए हैं। तो ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, क्या हो गया मेरे लाल, सोडियम ऑक्साइड हो गया बाबू सौम्या, है ना। हाँ सर, कि नहीं। ठीक। उसी तरह से मेरे लाल पोटेशियम में बाबू, क्या बाबू, पोटेशियम है, तो पोटेशियम की वैलेंसी एक होता है, सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी एक होता है मेरे लाल, है ना। तो पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड K2O बनेगा। पोटेशियम ऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, K2O होता है, क्या होता है बाबू, K2O। ये क्या हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे लाल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन में, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी दो, MgO2 जोड़ना है। तो मैग्नीशियम लिखो, इधर ऑक्सीजन लिखो, एक कर वैलेंसी दो, एक कर भी वैलेंसी दो, तो दो यहाँ आ जाएगा, दो यहाँ आ जाएगा, तो Mg2O2, है ना। लेकिन ऐसे हम लोग लिखते नहीं मेरे लाल, Mg2O2 सेम वैलेंसी रहता तो काट के 1 लिखते हैं। तो Mg प्लस O क्या बनेगा, MgO बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बनता है भोला मेरा। ठीक। अल्युमिनियम है मेरे लाल, अल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। तो अब सोचो, अल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन कैसे बनाओगे, तो अल्युमिनियम की वैलेंसी लिखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखो बाबू, एरोन अक्सेतान बन के ले सकता है। दोनों की वैलेंसी लिखिए और क्या कीजिए बाबू, है ना, निकालिए बाबू मेरे। कि नहीं, अल्युमिनियम की वैलेंसी कितना लिखेगा मोहिद्दीन बाबू, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितना, 3 होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना, 2 होता है। तो ये यहाँ लेके आओ, ये यहाँ लेके जाओ, तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड है बाबू मेरे। क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा भोला मेरा। ये क्या हो गया आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया बाबू मेरे, कि नहीं।
है ना, लव शैतान। तो ये चैप्टर में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बाबू, इजी बीजी है, कोई ज्यादा थी है नहीं बाबू मेरे। तो ये जो अल्युमिनियम ऑक्साइड है बाबू, जिंक ऑक्साइड है, आपका एम्फोटरिक ऑक्साइड होता है। जिंक के वैलेंसी दो, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो, तो ZnO बनेगा। तो ये दोनों ऑक्साइड एम्फोटरिक नेचर को होते हैं। एम्फोटरिक मतलब बाबू, या एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा और बेस के भी साथ। जैसे ये सब ऑक्साइड है सारे के सारे बेसिक हैं, ये सब सारे के सारे बेसिक है बाबू मेरे। लेकिन आपको कभी कभी एम्फोटरिक पूछ देगा मेरे भोला। तो ये आपका बाबू जो अल्युमिनियम है, जिंक है, ये सब सारे के सारे ये दोनों एम्फोटरिक ऑक्साइड है। मतलब ये एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा, दोनों के साथ करेगा। है ना, ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया बाबू, कि नहीं। है ना, तो ये सारे के सारे आपका एम्फोटरिक है। कौन सा है, एम्फोटरिक ऑक्साइड है मेरे नाम, ठीक नहीं। है ना, लिखो मेरे लाल, कंप्लीट करो। तो एम्फोटरिक ऑक्साइड किसको कहेंगे बाबू मेरे, एक लाइन नीचे लिखा देते हैं। द ऑक्साइड बाबू विच रिएक्ट्स बाबू बोथ एसिड एंड बेस बाबू, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के भी साथ रिएक्शन करेगा। वैसे ऑक्साइड को मोइदीन एम्फोटरिक ऑक्साइड कहते हैं मेरे लाल। तो एम्फोटरिक ऑक्साइड किसको कहेंगे, कि नहीं। दोज मेटल बाबू, दोज मेटल ऑक्साइड बीच सो बाबू बेसिक एज वेल एज एस्टिक बिहेवियर बाबू। लिखो मेरे भोला, जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। एक्सरसाइज जो दिए थे लब शैतान बना लिया बाबू। लब जो एक्सरसाइज दिया था बनाने लगी, प्रैक्टिस किया जी। कौन सा? ओ भोला, भूल गया जी। आते हैं, आपको नहीं मैथ में बोला गया बाबू एक्सरसाइज बना के रखिएगा। भुला गए भूल। भुला गया तो हम लोग नहीं ना भुलाते बाबू। जल्दी मिलेगा। तो वाटर बाबू ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। आपका सोड लिथियम सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है बाबू, जिसके कारण उसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं मेरे लाल। क्योंकि बाबू उसको एटमोस्फेयर में छोड़ दोगे तो कभी कभी आग भी पकड़ लेता है। आग पकड़ लेगा बाबू तो दिक्कत हो जाएगा भोला मेरा। अगला बाबू पानी के साथ, किसके साथ बाबू, पानी के साथ। अब इसकी कहानी सुनना है, इसको लिखो जल्दी से। अगला रिएक्शन पानी के साथ करवाएंगे। पानी पानी है, जल्दी लिखो। ए बिट्टू, ऐसे कैसे। मोहिद्दीन, जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू, बहुत खुश है बाबू, शांत नहीं है, 4 महीना खुशी खत्म करो, पढ़ाई शुरू करो। अनुष्का, नींद आ रहा है बोले, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा था सर।
देखो मेरे बाबू, रिएक्शन ऑफ बाबू मेटल विथ बाबू एस वाटर। अगला रिएक्शन बाबू, ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल बाबू विथ वाटर मेरे लाल। मेटल का रिएक्शन किसके साथ? पानी के साथ, है ना। तो पानी के साथ रिएक्शन करके आपको क्या बनाएगा? कोई भी मेटल बाबू पानी के साथ रिएक्शन करके उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। लेकिन सब नहीं बाबू मेरे, कोई कोई रिएक्शन बाबू पानी के साथ और कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेगा, उसको स्टीम के साथ पास करवाएगा। वो वीडियो भी होगा, वो दिखाते आप लोग को कि नहीं, पहले लिखाते उसके बाद दिखाते, भोला मेरा। तो जनरली मेरे लाल समझना है, जैसे सोडियम है मेरे लाल, बहुत फेमस है बाबू। सोडियम का मेटल है मेरे लाल, सोडियम का मेटल है बाबू। अगर इसको आप पानी में डाल दो, उधर क्या कर रहा है बेटू, सोडियम को किस में डाल दो बाबू? पानी में डाल दो, ठीक। सोडियम लो बाबू, थोड़ा सा आपका बाबू वीडियो सोडियम वाला बहुत सारे अवेलेबल है भोला मेरा। तो सोडियम को बाबू पानी में डालेंगे मेरे लाल, तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल का हाइड्रोक्साइड मतलब बाबू NaOH बनेगा, समझना मेरे लाल। H2O है बाबू, तो H2O को कैसे लिख सकते हो? ऐसे बोला, HOH लिख सकते हैं, यही लिखेंगे। H2O को कैसे लिखेंगे जी? HOH लिखेंगे। हाँ सर, अरे दो गो हाइड्रोजन है ना जी, एगो ऑक्सीजन है। अभी सोडियम करेगा क्या मेरे लाल? एगो हाइड्रोजन को हटाएगा और ये बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा बाबू। तो NaOH बनेगा। हाइड्रोजन एगो है बाबू, तो सिंगल तो रहेगा नहीं, प्लस H2 बनेगा। क्या बनेगा? H2 बनेगा। समझना है बात को, है ना। तो जैसे सोडियम को पानी में डालेंगे मेरे लाल, तो ये बाबू है ना, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता, मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलेगा। करके देखना, आप लोग के पास तो सोडियम है नहीं मेरे लाल, तो कीजिएगा भी नहीं बाबू मेरे। हम भी शुरू में किए थे बाबू, तो टी शर्ट वगैरह सब जल गया था बाबू। उसके बाद बाबू प्रिकॉशन करके किया जाता है। सर आपका बाबू सोडियम इसका बाबू कैसे है शॉर्ट, हमारे पास? सोडियम का बाबू शॉर्ट वीडियो बाबू एक अवेलेबल होगा बाबू, एक वो देख लीजिएगा अपना CC पे। बोला मेरा शॉर्ट शॉर्ट वीडियो करके डालते रहते हैं कभी कभार, है ना। आपका अपना कंसेप्ट क्लास मेरे भोला। तो सोडियम को जैसे ही पानी में डालिएगा बाबू, तो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव सोडियम होता है मेरे लाल, जिसके कारण बाबू आपको एकदम विस्फोट करेगा, पटाखा जैसा। थोड़ा सा डालोगे तो, अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दोगे बाबू, तो समझिए बाबू कहिए मत, है ना। तो सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे समझो मेरे ला, जैसे कंटेनर ले लिया, इसमें क्या डाल दिया बेटू? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी डाल दिया, है ना। अब बाबू जैसे ही पानी तो डाला हुआ, अब इसमें थोड़ा सा सोडियम मेटल डाल दो, है ना। थोड़ा सा पीस डालो बाबू मेरे। तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और जो हाइड्रोजन गैस होता है बाबू, फ्लेमेबल होता है। जैसे ही पानी डालोगे, तो पहले पानी धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। आज जैसे ही गर्म करते होते होते बाबू, ये जो हाइड्रोजन गैस है बाबू, फ्लेमेबल होता, मतलब आग जल्दी से पकड़ेगा। हाइड्रोजन गैस में बाबू आग तेजी से पकड़ता है भोला मेरा। और इसी हाइड्रोजन गैस के कारण बाबू, यहाँ पे बाबू आपको विस्फोट दिखाई देगा ना, तेजी से लगेगा जैसे विस्फोट हो गया,
है ना भोला। तो मेटल बाबू जनरली वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सब मेटल थोड़ी विस्फोट करेगा, है ना बाबू। चांदी को पानी में डाल दो, चांदी भी मेटल मेरे लाल, कहीं ना विस्फोट करेगा। सोना को पानी में डाल दो, डालते रहो, वो कभी ना विस्फोट करता मेरे भोला। तो जो हाईली रिएक्टिव है बाबू वही विस्फोट करता है। सोडियम पोटेशियम ये सब क्या हाईली रिएक्टिव है ना। तो ध्यान दीजिए बाबू, इसको फिर बैलेंस करके लिखेंगे, है ना बच्चा सब बाबू। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ बाबू 2 हाइड्रोजन है, 3 है, बैलेंस करके लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बहुत सारे ऐसे भी मेटल बाबू जब पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो उसमें स्टीम पास करेंगे, है ना। जैसे मैग्नीशियम है मेरे लाल, मैग्नीशियम को बाबू ठंडा पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, नहीं रिएक्शन करेगा मेरे भोला। तो मैग्नीशियम को बाबू हम लोग किससे पास करेंगे, स्टीम से मेरे भोला। तो उस केस में मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा बाबू मेरे, है ना। वाटर बाबू है ना, स्टीम से पास करोगे तो उसका ऑक्साइड वगैरह बनेगा, एक आगो वीडियो दिखाते हैं, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। जनरली जो भी बाबू मेटल से बाबू वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जिसमें स्टीम्स पास करेंगे उसमें ऑक्साइड बनेगा बाबू मेरे। कैसे, ऐसे बोला मेरा। तो पहले इसको लिखाते हैं, है ना। देखो बाबू, रिएक्शन ऑफ बाबू मेटल विथ बाबू वाटर, है ना। तो क्या लिखेंगे सौम्या, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर बाबू, मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर बाबू, पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बाबू मेरे। जस्सी ऑन करो जी, फिर बाबू नहीं ना भेजना शुरू कर रहा है बाबू। जस्सी कई साल से नहीं भेजा बाबू। टू फॉर्म बाबू मेटल हाइड्रोक्साइड। ए जस्सी शैतान, Yes, sir. कई साल से नहीं भेजो जी, कितना दिन हो गया जी। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा बाबू, कोई कोई केस में मेटल ऑक्साइड भी बनता। भूल गया बोला मेरा, आप भूल सकते, हम लोग भूलते हैं जी। एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्या बनाएगा, इसका मतलब नहीं लिख रहा बाबू, नहीं नहीं लिख रहा है जस्सी। सर लिख रहा हूँ। तो भेज का नहीं रहे हो जी। मेटल बाबू प्लस भोला मेरा वाटर, क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बाबू। कोई को केस में मेटल ऑक्साइड भी बनता है, बताते हैं कैसे। मेटल हाइड्रोक्साइड मेरे लाल, अब प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस हाईली बाबू फ्लेमेबल होते, ज्वलनशील होते। उधर क्या देख रहा है जस्सी, हाइड्रोजन गैस में इजिली आग लग जाएगा कि नहीं बाबू मेरे। आगे वो इसका एक रिएक्शन करवा रहे हैं। ऑल मेटल बाबू, ऐसा नहीं कि सब मेटल रिएक्शन करे बाबू, ऑल मेटल डू नॉट बाबू, डू नॉट बाबू रिएक्ट विथ भोला मेरा, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सारे मेटल पानी के साथ नहीं कि रिएक्शन ही कर जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं मेरे लाल। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो थोड़ा विग्रसली करेगा, विस्फोट की तरह करेगा। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर बाबू, which is place बाबू लोअर बाबू इन रिएक्टिविटी सीरीज, which is बाबू which place लोअर बाबू, जो नीचे है बाबू मेरे रिएक्टिविटी सीरीज में बाबू, जो नीचे है वो रिएक्शन नहीं करेगा।
रिएक्टिविटी सीरीज का नुस्खा पलक बाबू सारा एलिमेंट याद कीजिएगा, पूछेंगे बोली। बिना रिएक्टिविटी सीरीज के कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। सारा एलिमेंट कल याद करके रहना बाबू। जैसे बाबू मेरे फॉर एग्जाम्पल सोडियम है मेरे लाल, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, ये क्या है सोडियम है, ये वाटर है मेरे लाल, तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वाटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू मेरे, ताकि आसान हो जाए समझने में। HOH हो गया, सोडियम आया हाइड्रोजन हटाएगा, सोडियम आएगा हाइड्रोजन हटाएगा, NOH बनेगा प्लस H2O बन गया। यही हो गया आपका मेटल ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया मेरे लाल। है ना, वो आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। ये क्या हो गया हाइड्रोजन गैस हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज याद है सौम्या? कर रही हूँ। कर रही हूँ तो कब बीरबल का खिचड़ी पकेगा भोली? बन जाएगा सर, दिक्कत क्या है। 4 गो हाइड्रोजन, दो 4 को, 2 गो यहाँ भी कर दो, 2 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। पोटेशियम भी बाबू इसी तरह से खतरनाक रिएक्शन करता है। पोटेशियम H2O हो गया बाबू, पोटेशियम आएगा यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा, KOH बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। गैस के बगल में देखिएगा एरोदिल रहेगा। एरो मतलब क्या सर? गैस है। एरो का मतलब क्या बाबू? ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कौन जाएगा? सॉलिड लिक्विड थोड़ी जाएगा, गैस से जाएगा ना जी। ये दोनों जो रिएक्शन है बाबू, दीज रिएक्शन भोला हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं बिट्टू, याद है जी? दीज रिएक्शन आर यस सर। कौन सी रिएक्शन सर? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो गो रिएक्शन होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक होता है, जिससे हीट एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं, माने हीट एनर्जी रिलीज हो गए बाबू। आए बहुत सारे रिएक्शन में हीट एनर्जी ऑब्जॉर्व होता, तो इसमें हीट एनर्जी जैसे सोडियम को पानी में डालोगे पोटेशियम को, तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा, वहां पे रहेगा तो आपको भी वो जला देगा। तो इसलिए हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हाईली बाबू। किस कारण बाबू? ड्यू टू बीच भोला, जिसके कारण बाबू मेरे हाइड्रोजन इवोल्व होता है बाबू, और यही आग का कारण बनता है। ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, हीट ज्यादा निकल रहा है बाबू, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। अब ज्यादा हीट रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा, तो हाइड्रोजन शैतान आग लगा देगा। इसीलिए बाबू देखते बाबू सोडियम बाबू जल जाता, पानी में भी जल जाता। ड्यू टू विच बाबू हाइड्रोजन गैस फॉर्म। अब ये हाइड्रोजन गैस बनने के कारण मेरे लाल आग पकड़ लेता है। ड्यूरिंग रिएक्शन कई चीज। सर हाँ बोली। सर वो जो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? हाइड्रोक्साइड नहीं मेरे लाल, तो जनरली ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, अच्छा सर। है ना। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम बाबू मेरे, कैल्शियम को पानी में डालिए मेरे लाल, तो ये भी बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो CaOH2, और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा मेरे, कि नहीं? इसको भी बैलेंस करो बाबू पोटेशियम के केस में, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2 गो पोटेशियम, है ना।
कि नहीं, 2 4 को हाइड्रोजन हो गया, 2 2 4 को हाइड्रोजन हो गया। लिखो मेरे लाल, दिस इज द कैल्शियम बाबू, ये आपका वाटर हो गया। तो कैल्शियम भी पानी के साथ रिएक्शन करके बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आप बाबू चूना देखे होगे भोला मेरा, चूना को पानी में डालो ना, चूना में क्या होता है, कैल्शियम होता है। चूना को पानी में डालिएगा बाबू मेरे तो बबल्स बनेगा, क्या बनेगा, बबल्स बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बाबू, तो उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, इसके तरह नहीं बोला कि विस्फोट करेगा। तो कैल्शियम के अंदर दिस रिएक्शन इज नॉट हाईली एक्सोथर्मिक, ये भी हीट निकालेगा लेकिन उतना ज्यादा हीट नहीं निकालता, इसलिए बाबू इसमें आग नहीं पकड़ता। तो लिखिए समझाते बाबू मेरे, ये सब सारे समझते चलना, ऐसी खाली लिखना नहीं बाबू, किस में आग पकड़ता किस में नहीं पकड़ता सारा करते चलना। आगे लिखो, अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। आगे थोड़ा सा और पढ़ना मेरे लाल, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ना है। लिखिए सिखाते समझाते हैं। रौनक लिखो निको, जितना पढ़ाते बाबू उसको रात को एक बार रिवीजन कर लेना कारण सहित मेरे भोला। चुना चुना जल्दी लिखिए। सर हाँ बोलिए। सर आप H2O को ऐसे HOH करके क्यों लिखे हैं? अरे बाबू आप H2O ही लिखो समझाने के लिए मेरे लाल, के बाबू पोटेशियम आएगा और यहाँ के हाइड्रोजन को हटाएगा और KOH बनेगा, समझाने के पर्पज से लिखे थे, है ना, यही और कुछ नहीं बाबू मेरे। लिखिए जल्दी। नेक्स्ट मेरे भोला, हो गया। जस्सी माहौल बनाई ले भोला, बात जस्ती लगे रहिए। ये सब शैतान एयरफोन लगा के क्या पढ़ता है जी, आवाज नहीं है लैपटॉप में जी। बाबू एयरफोन लगा के पढ़ने की जरूरत है नहीं भोला मेरा, लैपटॉप है मोबाइल है सफिशियंट आवाज रहता, पहले वाला मोबाइल लैपटॉप नहीं ना है जी कि आवाज बाबू बगल में भी नहीं सुनाई देता है ना। पढ़िए इस तरह से बाबू कि पूरा घर गूंजे कि हाँ चलो बच्चा मेरा पढ़ रहा है। ये सब शैतान एयरफोन लगा लेता है, ब्लूटूथ लगा लेता है, मामला गड़बड़ा देता है। देखो मेरे ला, तो रिएक्शन ऑफ बाबू मेटल विथ वाटर, मेटल का रिएक्शन पानी के साथ, तो जनरली बाबू हाईली जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं बाबू पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक। लेकिन ये दो कुकाठ ऐसा है बाबू, शैतान है बाबू, ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनेगा लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक होता है ना। आप बाबू वीडियो अवेलेबल है देख लीजिएगा, अब बार बार यहाँ करके कितना दिखाएं, बात समझिए। जैसी इसको सोडियम को बाबू पानी में डालेगा तो बहुत ज्यादा हीट निकालेगा, बहुत ज्यादा क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। अब हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण बाबू साथ में क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता, और हाइड्रोजन गैस क्या फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है।
तो इसी कारण बाबू आपका सोडियम को बाबू पानी में डालते तो आपको आग दिखाई देगा, है ना, कैसा दिखाई देगा, आग दिखाई देगा सोडियम पोटेशियम के केस में। बेचारा कैल्शियम है बाबू, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बाबू मेरे। चूना लाओ मेरे लाल, ला के चूना दिखा देंगे, 1 kg लाए थे बाबू, लेकिन वो खत्म बाबू, लगता है खराब हो गया, बहुत दिन रहने पे खराब हो जाता है ना। चूना लाइए बाबू मेरे, उसको पानी में डालिए, देखेगा गैस बबल्स निकलेगा, वीडियो का होगा दिखा देंगे, गैस बबल्स निकलता है मेरे लाल, वहां भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है बाबू, इसमें आग नहीं पकड़ेगा। ऐसा नहीं बाबू कि एक बार चूना लाया अब पानी में डाला मेरे लाल तो आपको आग लग जाएगा। ये आपको गर्म बर्तन हो जाएगा, आपका जो यूटेंसिल्स होगा बर्तन वो गर्म, आप टच करोगे गर्म है ना बाबू, गर्म है ना, गर्मी लगेगा, मैंने टच करोगे जलेगा। लेकिन इतना नहीं ज्यादा गर्म होगा बाबू कि हाइड्रोजन गैस निकल बाबू ये आग पकड़ लेगा। क्यों सर? दोनों में तो बाबू वही बात है, कैल्शियम और दोनों तो मेटल है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण ज्यादा हीट जनरेट करेगा, ज्यादा हीट जनरेट करने के कारण हाइड्रोजन बगले में बैठा है बाबू, आवा जलावे। लेकिन यहाँ बाबू ज्यादा हीट ना जनरेट होता, कैल्शियम के केस में बाबू ज्यादा हीट नहीं जनरेट होता, हाइड्रोजन गैस बनता बाबू, लेकिन हाइड्रोजन को जलाने के लिए बाबू ज्यादा हीट यहाँ नहीं है, इसलिए इसमें आपका आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन ये दोनों में आग पकड़ जाता। बात समझ में आया है ना? नेक्स्ट मेरे लाल, आगे बाबू, अब मैग्नीशियम हो गया, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, यही सब हम लोग को पढ़ना है। मैग्नीशियम की कहानी सुनते हैं कि नहीं। मैग्नीशियम बाबू ठंडा पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। सोडियम पोटेशियम कोई पानी लाओ ना जी, है ना, मामला सेट कर देगा आपका। लेकिन मैग्नीशियम बाबू ठंडा पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम बाबू नॉर्मल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसको कैसा चाहिए, गरम गरम पानी चाहिए। कैसा चाहिए, गरम गरम चाहिए, है ना, पानी खौला हुआ पानी दो इसको, है ना। हम लोग के पास मैग्नीशियम मेटल है ही है बाबू मेरे, अब पानी एकदम बाबू खौला कर दीजिए। तो मैग्नीशियम बाबू पानी के साथ रिएक्शन करेगा, कैसा, हॉट वाटर। कौन सा वाटर, हॉट वाटर। तब ये आपका बनाएगा बाबू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा कि नहीं। तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों सर? क्योंकि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे नीचे आते जाओगे बाबू, वाटर से रिएक्शन कम करेगा। मम्मी जी का सोना डाल दो पानी में, कोई रिएक्शन नहीं होगा भोला मेरा, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है कि नहीं। आगे समझना। तो मैग्नीशियम बाबू नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता बाबू, है ना। आपका बोला मेरा ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ करेगा मेरे लाल, हॉट वाटर के साथ करेगा। अगला मेरे भोला, इसी मैग्नीशियम को बाबू यदि आप स्टीम के साथ रिएक्शन करवा देते हो, किसके साथ बाबू, स्टीम के साथ, वाष्प के साथ, कैसे करेंगे बताते हैं। तो मैग्नीशियम को बाबू जब स्टीम के साथ रिएक्शन करवाओगे तब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। ये ध्यान देने, यही सब तो एग्जाम में पूछता है बेटा, आपको पूछ, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो यही सब अटकिएगा। अगर इसको स्टीम के साथ करवाते, मेरे स्टीम मतलब बाबू भाप, वेपर, पानी को गर्म करो, हीट करो तो वहां से वेपर बनेगा। कैसे करेंगे बताते हैं। तो ये बाबू मैग्नीशियम को बाबू वेपर के साथ कराओगे तो मैग्नीशियम आपका क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा मेरे लाल, ऑक्साइड बनेगा। साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेटल को पानी में डालने पे बाबू, है ना भोला मेरा, पानी में डालने में तो हाइड्रोक्साइड बनवे करेगा, लेकिन वही पानी का जब वेपर बनाओगे बाबू तो मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम भी यही करता है ना। आपका एल्युमिनियम, जिंक, आयरन बाबू, सारे ये सब बाबू में आप रिएक्शन करवाओगे स्टीम के साथ बाबू। जैसे जिंक को भी वाला किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, H2O है, लेकिन पानी नहीं है, कैसा है, वेपर है, पानी का वेपर है। तो यहाँ भी जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात होता है लब शैतान कि नहीं भोला मेरा। एल्युमिनियम का भी बाबू वही कहानी बाबू। एल्युमिनियम को बाबू इसके साथ करवाओगे मेरे लाल, स्टीम के साथ में, तो है ना। कैसे करेंगे, एक आध वीडियो वगैरह दिखा देंगे। तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, वो जो ऑक्सीजन के साथ किया बाबू मेरा, ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ बना। तो ये सब क्या बाबू मेरे, इसका रिएक्शन है बाबू मेरे। तो इसमें आगे लिखेंगे बाबू कैल्शियम बाबू, है ना, दिस रिएक्शन इज नॉट बाबू हाईली एक्सोथर्मिक,
जिसके कारण ये कैल्शियम वाला आग नहीं पकड़ता है। इसमें एक लाइन इसके नीचे लिखेंगे बाबू, यानी फिर ये सब लिखाएंगे कि नहीं। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा समझते चलना, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है ना, समझते चलेंगे मेरे लाल। आगे इसमें एक लाइन लिखेंगे भोला मेरा, द हीट, है ना, इसमें ये भी एक्सोथर्मिक लगेगा बाबू, ज्यादा हीट एनर्जी नहीं इन दिस रिएक्शन, किसके लिए, कैल्शियम के केस के लिए। इन दिस रिएक्शन बाबू, कि नहीं, इसमें बाबू ज्यादा हीट नहीं रही हुआ है ना, इवॉल्व इन दिस रिएक्शन बाबू, नॉट एनफ हीट इज इवॉल्व, ज्यादा हीट नहीं बनता, सो डेट बाबू हाइड्रोजन का आग को नहीं पकड़ता बाबू मेरे। सो है ना, सो बाबू हाइड्रोजन गैस डू नॉट कैच फायर बाबू मेरा, क्योंकि वो ज्यादा गर्मी रहेगा तभी बाबू क्या होगा, कैच बाबू आग को, बाबू आग का फॉर्म करेगा। सो हाइड्रोजन गैस बाबू डू नॉट कैचेज फायर मेरे लाल। नहीं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके। नेक्स्ट मेरे लाल लिखो भोला मेरा, इस सब का शैतान टाइम होता कि ये घसकना शुरू कर। क्या चल रहा है बाबू, पुलावा शुभ शैतान, अरे दोनों एक ही मुंडे में बोला मेरा, लगे रहो लगे रहो। क्या देख रहा है जी, वही कहें जी बाबू, इस सब का वीडियो आने मतलब पृथ्वी प्रलय होगा जी। क्या हुआ? क्या चल रहा है, ठीक